तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सुप्रभात और जय मसीह की मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन की तमाम आशीषें आपके झोली में डाल देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तमाम उसकी बरकतें आपके नाम कर देता हूं। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत बेशकीमती था और उसने हम सभी दुनिया के गुनहगारों के लिए बहाया। उसने हर उस इंसान के लिए बहाया, चाहे वो किसी भी संस्कृति से बिलोंग करता था, किसी भी जाति से बिलोंग करता था, किसी भी भाषा से बिलोंग करता था। उसने ये नहीं सोचा कि ये यहूदी है, ये अंग्रेज है, ये हिंदी है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है। उसने हर उस व्यक्ति के लिए अपने लहू को बहाया जिसको खुदा ने बहुत बड़ी सजा देनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। वो चाहता तो 1000 स्वर्गदूतों की फौज उसकी रक्षा करने के लिए आ जाती, लेकिन अंत तक उसने इतनी यातनाएं सही, इतना दुख, इतनी पीड़ा सही, इतना दर्द सहा, सिर्फ केवल दुनिया के गुनहगारों के लिए। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बेटा अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज की दुनिया में एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, बहुत अपार धन है उसके पास। वो चाहे तो मुझको धन नोटों में तोल दे, लेकिन उसके पास बेशुमार धन तो है, पर जीवन का पल नहीं है। किसी भी पल उसकी सांसें बंद हो सकती है। फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, उसको धन से ज्यादा तेरी बातों पर विश्वास हो। और उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया है कि मैं अपना एक भी अंग तुझे नहीं देना चाहती। नालत है ऐसी पत्नी पर, नालत है ऐसे रिश्ते पर जो अपने पति के संग जीने मरने की कसमें खाई। आज वो कहती कि मैं इस रोल में शामिल नहीं हो सकती। चाहे जो भी उसकी मजबूरी हो वही जाने, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उसकी जीवन की अच्छाई के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। चलो खैर छोड़ो, ये तो दूसरे की बात है। मैं आया था प्रभु की बातें सुनाने के लिए कि प्रभु का लहू किन किन लोगों के लिए बहा। मेरे दोस्तों, ये जीवन 84 लाख जोनी के बाद मिलता है। समझते नहीं है लोग, उनको ज्ञान नहीं है, अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं रखते। कहते हैं ना कि जिसने अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया, जिसने जुबान अपने बस में कर ली, उसने दुनिया को जीत लिया। बस यही तो नहीं होता, यही तो करना बहुत मुश्किल है।
प्रभु ने ये भी कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये भी नहीं हो सकता। लोग हर बात में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हर बात में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके वचन में हमें साफ साफ समझ में आया कि अगर तू दीन बन जाएगा ना, वो कहता है अगर तू दीन बन जाएगा तो तुझे मैं शिरोमणि बना दूंगा। वो खुद कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी दौलत है, हम तो खुद शिरोमणि हैं। लेकिन मेरे जीजो, ये धन, ये दौलत इस दुनिया में ही है, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे किसी भी धन और दौलत की वैल्यू जीरो होने वाली है। खर्च करना है तो भूखों के लिए करो, गरीब के लिए करो, जानवरों के लिए करो, जो मुंह से बोल तो नहीं सकते, लेकिन खाने के बाद पूंछ हिलाकर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे खुदा, ये व्यक्ति कोई भी हो, जो भी हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, इसने मेरा पेट भरा है, तो इसके सारे कष्टों को हर लेना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपका मन किसी के भूख मिटाने के लिए तैयार हो, आपका मन किसी की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो जो हम यहाँ कार्य करते हैं ना, पासबुक ऊपर रखिए, हमारे हर कार्य की एंट्री उस पासबुक में होती है। अच्छा करोगे तो अच्छी एंट्री होगी, बुरा करोगे तो बुरी एंट्री होगी। इसलिए आसमान में जो आपकी जीवन की पुस्तक है, उसमें अगर आप अपने आप के लिए अच्छे शब्द लिखवाना चाहते हैं तो अच्छे काम कीजिए। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ये कहावत तो सुनी होगी, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इसलिए अपने कर्मों को, अपनी बातों को, अपने हर एक चाल चलन को प्रभु के अनुकूल करो। आपको देख के लगना चाहिए कि ये सच्चे मसीह हैं। आपको देख के, आपके चलने के, आपके बोलने के, आपके देखने के तरीके से लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वाकई में इनमें संस्कार है। संस्कार, चंगाई, अच्छी बातें किसी बड़े बाजार या मॉल में नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े धूपपति नहीं मरते। मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप मन की शांति पाना चाहते हैं, तो शांति का राजकुमार हाथ पसारे आपको बुला रहा है। शांति का राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शांति का राजकुमार कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, सारे बोझ तुम्हारे मैं उठा लूंगा और तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। ना मैं किसी धनवान से कह रहा हूं, ना मैं किसी गरीब से कह रहा हूं, क्योंकि राजा का और रंग का अंत एक ही बराबर होता है। स्वर्ग में राजा का भी हिसाब किताब होता है और रंग का भी हिसाब किताब होता है। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। प्रभु कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। जिस परमेश्वर ने 400 साल की गुलामी के बाद मिस्र से यहूदियों को निकाला और उनको वापस उनके देश पहुंचाया, वो कितनी मोहब्बत करता है। वो हमारी अच्छी बातों को समझता भी है और बुरी बातों को जानता भी है। यदि हम कुछ गलत करेंगे तो वो कहता कि मैं तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक बदला लेने की जलन रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी सुरक्षित रहे, खुश रहे, तो आज ही अपने मन को बदल लीजिए। आज ही अपने सारे बुरे कामों को छोड़ दीजिए। आज ही सारे लालच को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि लालच, घमंड
ये सबसे बड़ी जड़ है इंसान को नीचे गिराने के लिए। प्रभु कहता है कि मैं घमंड से चढ़ी आंखें पसंद नहीं करता। घमंड करना तो मुझ पे कर कि मैं जो हूं जो सो हूं, क्योंकि मेरा एक एक वचन तया हुआ है। प्रार्थना में प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अपनी बातों पे चलने के काबिल बना। प्रभु मुझे दुनिया का धन नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की शांति चाहिए। मैंने बहुत से धनवानों को देखा है कि उस सोने के लिए भी उनको नींद की गोली खानी पड़ती है। हम जैसे गरीब, हम जैसे छोटे इंसान, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझको अपनी निगाहों में बसा करके रखा है। 10 बजते नहीं कि मुझे नींद आने लग जाती है, और प्रभु सुबह सुरक्षित उठाता है, उसका धन्यवाद करता हूं। बहुत से बड़े बड़े लोग मैंने देखे, अगली सुबह नहीं देख पाए। प्रभु का हर बात में धन्यवाद कर दो, हर बात में प्रभु का आदर सम्मान करो। प्रभु आपको कभी ठोकर खाने नहीं देगा। प्रभु आपका सर किसी के आगे झुकने नहीं देगा। प्रभु आपके साथ हो। मेरी बातों से अगर आपको समझ में आए तो प्रभु की बातों पर चलना सीखे। यदि मेरी बात कहीं भी आपको बुरी लगी है तो मुझे क्षमा कर देना। ये सिर्फ मैंने आपके अच्छाई के लिए बोला है। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।